if you are in a no contact situation, if your partner is behaving distant, if he or she is behaving cold, and if they are trying to avoid you and making you feel that avoidance, then this reading is only and only for you. प्लीज़ ये चीज़ माइंड में रखना, अगर ये सारे फैक्टर्स है तो ही आप ये रीडिंग को देखना, वरना ये रीडिंग आपके लिए नहीं है. एंड ऑल्सो मैं लिटरली, मुझे सुबह से ये रीडिंग करने के लिए डाउनलोड्स आ रहे थे कि आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस, मे बी दैट्स समथिंग रियली इंपॉर्टेंट दैट्स गोना कम अप इन द रीडिंग दैट यू आर सपोज टू नो राइट नाउ. एंड मुझे अभी फाइनली टाइम मिला है, इट्स अराउंड 8 PM. अब मुझे फाइनली टाइम मिला है, तो here I am. Let's see what the whole situation wants you to know. What is that one message today for you which you are supposed to know through this reading. देखते हैं. देखो, मैं क्लियरली आपको बताती हूँ, ठीक है. मुझे 2-3 सिचुएशंस दिख रहे हैं. आपके जो पार्टनर हैं, ये जो अवॉइडेंस और ये जो इग्नोरेंट बिहेव कर रहे हैं, इनकी कहीं ना कहीं किसी और से, एक बोलते हैं ना कि फैमिली के थ्रू किसी और से बात करने के लिए इनको फोर्स किया जा रहा है, कि तुम इस इंसान से बात करो, इससे देखो ये रिश्ता अच्छा है. उस तरीके का कुछ ना कुछ एक फोर्स्ड बिहेवियर हो रहा है उनके ऊपर. इसीलिए आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं चीज़ें समझ नहीं आ रही है और वो जगल कर रहा है. उसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे क्या प्रोसेस करूँ, मैं इनको कैसे संभालूँ, मैं अपने पार्टनर को कैसे संभालूँ, मतलब आपको कैसे संभालूँ. कहीं ना कहीं वो अपने पेरेंट्स और आपके बीच में ना बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं. एंड उनके पेरेंट्स जो हैं, कहीं ना कहीं वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना डिसिप्लिन फैमिली से आपके पार्टनर्स बिलोंग करते हैं, जिसके कारण भी वो इन चीज़ों को रेसिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहे हैं. कि भाई उनको क्लियरली मना नहीं कर पा रहे हैं कि आप जितने भी रिश्ते लाओ, कुछ भी लाओ, हमें इससे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे तो इससे ही शादी करनी है जिससे मैं प्यार करता हूँ, मुझे उससे ही शादी करनी है. वो इस फेज़ में रह के ना क्लियरली कोई भी चीज़ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे. ना वो आपको कर रहे हैं कम्युनिकेट, ना वो उनको कर रहे हैं कम्युनिकेट. तो आपके पार्टनर्स मेजरली इसी सिचुएशन में स्टक हैं. अगेन ये रीडिंग बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए, सबके लिए ये रीडिंग है नहीं. एंड यू गाइज विल अंडरस्टैंड, ठीक है, कि ये रीडिंग आपके लिए है, बिकॉज यू गाइज विल रियली नो कि पिछले ऑलमोस्ट 3 हफ्ते या 3 महीने, ठीक है, या तो 3 हफ्ते या तो 3 महीने से ही चीज़ें ऐसी ख़राब हुई होंगी आपके रिलेशनशिप में, जो अभी आप फेस कर रहे हो. डिस्टेंट बिहेव करना, या उनका आपके तरफ इग्नोरेंस, या आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट हो जाना, ये इसी टाइमलाइन में ये चीज़ हुई होगी, ठीक है. दूसरा चीज़ मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा ही हाईली थोड़ा सा ईगो ड्रिवन पर्सन है, ठीक है. ईगो ड्रिवन पर्सन है एंड कम्युनिकेशन उनसे बहुत इजीली हो नहीं पाती है. वो कम्युनिकेट करने में भी स्ट्रगल करते हैं. इस वजह से भी ये चीज़ों में वो डिफ़िकल्टी फेस कर पा रहे हैं और क्लियरली ओपनली कोई भी चीज़ को कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं. भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे मुझे दिख रही है कम्युनिकेशन. दैट इज़ वेयर दे स्ट्रगल इन जनरल ऑल्सो, इन राइट नाउ ऑल्सो, इन योर सिचुएशन ऑल्सो दे आर स्ट्रगलिंग द मोस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन. And that is why they have kept you on hold, they have kept you wondering and thinking, and you are the one who's constantly thinking about different scenarios कि मेरे से कुछ हो गया क्या, या ये रीज़न हो सकता है क्या, या वो रीज़न हो सकता है क्या. ये सारे जो मैथमेटिक्स है, ये आप बैठ के लगा रहे हो कि क्या हो गया ऐसा कि एकदम से ये पर्सन ऐसा बिहेव कर रहा है, व्हाट हैपेंड. एंड कहीं ना कहीं उस चीज़ की वजह से ही ना आप भी बहुत ज़्यादा एक ईगो मैनर में हर्ट हो गए हो. आप भी ऐसे हो गए हो, अकड़ में आ गए हो कि आई एम ऑल्सो नॉट नाउ गोइंग टू डू एनी थिंग. ओके, इफ़ यू कम, आई वॉन्ट पुट एफर्ट्स, आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड माई वैल्यू. कहीं ना कहीं आप भी उसी जोन में आ गए हो कि यू हैव टू अंडरस्टैंड माई वैल्यू. आई विल बी सिटिंग इन माई ईगो, आई विल बी सिटिंग वेटिंग, even though you are in that zone where you are okay कि आप रोज़ रो रहे हो उस पर्सन के लिए, रोज़ उनको मिस कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम आप फिर भी एफर्ट नहीं लगाना चाह रहे हो. आप ऐसा चाह रहे हो कि सामने वाला एफर्ट लगाए. एंड यू आर जस्ट सिटिंग इन साइलेंस एंड वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन इज वॉट आई कैन सी. लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन कमिंग अहेड.
एंड ऑल्सो ये सिर्फ उसी के लिए है ये रीडिंग जो इंसान लव सिचुएशन में है। ये किसी भी अरेंज सेटअप या अरेंज में आप किसी से मिले हो, ये उस सिचुएशन के लिए रीडिंग नहीं है। दिस इज ओनली एंड ओनली स्पेसिफिकली फॉर द पीपल हु हैव बीन इन अ रिलेशनशिप, हु हैव बीन इन लव विद दिस पर्सन। ओके, तो ये चीज़ भी एक माइंड में रखना। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है अभी तो और भी ज़्यादा इनसिक्योरिटी का ही टाइम आने वाला है आपके लिए। यू आर गोइंग टू फील वेरी इनसिक्योर अबाउट इट एंड द फ्यूचर लुक्स वेरी अनसर्टेन। ओके, इफ़ यू आर जेन्युइनली वेटिंग फॉर देम कि ये आएगा और मेरी इससे फिर शादी हो जाएगी, वो चीज़ मुझे होते हुए अभी नहीं दिख रही है। द फ्यूचर इज़ लुकिंग वेरी अनसर्टेन एंड यू आर गोइंग टू स्टे इन दिस अनबॉदर्ड sort of a zone, unbothered in a way where you are going to keep wondering about it a lot more. You know, you're going to be unbothered by the whole situation, by the concept of marriage. You're going to feel unbothered in regards to that because you will be so bothered in this whole situation by their behavior कि मैरिज को लेके आप बहुत ही ज़्यादा अनबॉदर्ड फील करोगे कि आपको ऐसा लगेगा ना कि भाई यहाँ पे ही मुझे अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही, यहीं पे मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, तो शादी मेरी होगी भी कि नहीं वो मैं कैसे ही सोच पाऊँ, है ना। वो चीज़ सोचने के लिए भी आप थोड़ा सा इनकेपेबल फील करोगे, आपको लगेगा आई एम नॉट केपेबल इनफ टू फील अबाउट दैट येट राइट नाउ। ठीक है, बट मैं आपको एट द सेम टाइम ये भी बोलूँगी कि यहाँ पे आपको किसी थर्ड पर्सन या किसी फैमिली मच्योर पर्सन या फैमिली के थ्रू कम्युनिकेशन करवाने की ज़रूरत है टू गेन मोर क्लैरिटी ऑन दिस। कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई बड़े मच्योर इंसान की एंट्री की ज़रूरत है, कोई भी थर्ड पार्टी की ज़रूरत है जिससे आपको क्लैरिटी मिल सकती है, जिससे आपको समझ आ सकता है कि ये जो बंदा है या बंदी है ये एग्जैक्टली कुछ करने भी वाला है या नहीं। ठीक है, आपको 110% किसी थर्ड पर्सन का हेल्प लेना ही पड़ेगा इन दिस सिचुएशन एंड आई एम श्योर यू गाइज आर ऑल्सो अवेयर अबाउट इट कि कौन सा इंसान मदद कर सकता है। बहुत सारे केसेस में मुझे दिख रहा है कि यू गाइज हैव एल्डर ब्रदर्स हु आर गोइंग टू हेल्प। बहुत सारे केसेस में मुझे ये दिख रहा है कि आप लोगों की मौसी या बुआ हेल्प कर सकती है इस सिचुएशन में। एंड बहुत सारे केसेस में मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप उनके किसी सिबलिंग से कनेक्टेड होगे तो उनके सिबलिंग के थ्रू आपकी हेल्प हो सकती है। ठीक है, yes, that can help you gain clarity about this whole situation and within 3 months of timeline you will have a proper clarity on this. Okay, अब रियली प्रॉपर क्लैरिटी ऑन दिस। इसलिए मेरा एडवाइस यहाँ पे यही है कि डू नॉट सिट एंड कीप वेटिंग फॉर देम, टेक दैट एफर्ट, use that third person whoever you know it is to gain clarity for yourself because if you keep sitting right now तो ये सिचुएशन मतलब अगले 1-1.5-2 साल तक भी खिंच सकती है। ठीक है, तो आप बैठ के वेट मत करते रहो। बाकी लेट्स सी लव एंजल कार्ड्स जो हैं ये बहुत प्यारे कार्ड्स हैं। लव एंजल कार्ड्स, इससे आपके लिए क्या गाइडेंस आती है? व्हाट आर द एंजल्स वांटिंग यू टू नो रिगार्डिंग दिस होल सिचुएशन यू आर इन? Put yourself first. Loving yourself makes your more romantically attractive. Makes you more romantically attractive. That is what the angels are wanting you to know कि यहाँ पे बैठ के ना सिंपथाइज मत करो उस इंसान को कि बेचारा किसी चीज़ में होगा, ये होगा, वो होगा, उसको रियलाइज हो जाएगा, मे बी ही विल अंडरस्टैंड माई वैल्यू इफ आई स्टे साइलेंट। डोंट कीप thinking about this whole situation from their perspective. Okay, think about this situation ki what are you going through in this, how much pain are you dealing with it, how much emotionally are you facing problems and how much turbulent are you throughout in this situation. ना काम में मन लग पा रहा है, ना आपका किसी से बात करने का मन कर रहा है, आप कहीं ना कहीं एक आइसोलेशन वाले जोन में जा चुके हो, है ना, स्ट्रेसफुल आइसोलेशन जोन में जा चुके हो। तो वो चीज़ मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे दिख रही है एंड दैट इज़ वाई द एंजल्स आर ऑल्सो सेइंग दैट पुट योर सेल्फ फर्स्ट। लेट्स सी फ्यू मोर मैसेजेस फ्रॉम द एंजल्स। पेशेंस, some things still need to be dealt with for this connection to manifest. As I told you, right, कि ये चीज़ें होने में 3 महीने की क्लैरिटी लगेगी आपको पेशेंट रहना पड़ेगा। बट
यहाँ पे पेशेंस का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करो ही मत और बैठे रहो, है ना. यहाँ पे यू हैव टू पुट एफर्ट्स. मेरा कहने का मतलब जब वो थर्ड पर्सन का आप हेल्प भी लोगे ना, तब भी इस प्रोसेस में, इस क्लैरिटी में आपको टाइम लगेगा. इसीलिए आप अभी ही उस थर्ड पर्सन का हेल्प लेके क्लैरिटी गेन कर लो तो ज़्यादा बेटर है. अभी वो इनिशिएटिव ले लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए. ओके, लेट्स सी लास्ट मैसेज व्हाट द एंजल्स आर वांटिंग यू टू नो रिगार्ड्स टू दिस सिचुएशन. Make the effort, guys. I was telling you right since the beginning, third person का help. Make the effort कि आपको effort कर लेना चाहिए, मैं यही बोल रही थी. Anyway, let's see कि इस पे क्या है. This love is worth taking risks. You are called to move forward. You are called to move forward in a way that you are called to take that effort. Oh my God, cards are crazy. Like, आई फील लाइक पुलिंग वन मोर, तो मैं एक और निकालती हूँ आपके लिए. डिवाइन टाइमिंग. बी पेशेंट वाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग. दिस कनेक्शन इज वर्थ द वेट. एज आई सेड कि अभी कंक्लूजन में मत आओ, बट एट द सेम टाइम बैठे भी मत रहो. यू हैव टू मेक द एफर्ट. ठीक है, यू हैव टू मेक द एफर्ट. यू कैन बी पेशेंट एंड ऑप्टिमिस्टिक एज वेल, and just wait for the next 3 months to gain more clarity about this. That was it, and I hope you really got to know about the situation you are in, and you got to know that one thing you're supposed to do to deal with this situation as well. And yeah guys, for personal readings you can always connect to me through WhatsApp or Instagram. I am going to put all the details in the description below, and I hope you got clarity from this reading, and I will see you next time. Bye guys.